Home and abroad. Chapter number 23. D words. First one abroad. 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 Abroad का मतलब होता है विदेश. Second one is breeze. 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 breeze का मतलब होता है पवन की लहर. Third one is journey. 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 journey का मतलब होता है यात्रा. फोर्थ वन इज डेट्स. DATES. डेट्स का मतलब होता है खजूर. फिफ्थ वन इज सैंड ड्यून्स. SAND. सैंड. DUNES. सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स का मतलब होता है बालू का टीला. सिक्स्थ वन इज ग्लोब. GLOBE. ग्लोब. ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी. सेवेंथ वन इज जैक फ्रूट. JACKFRUIT. जैक फ्रूट. जैक फ्रूट को हिंदी में बोलते हैं कटहल. एथ वन इज बिटल नट. BETULNUT. नट. बिटल नट. बिटल नट का मतलब होता है सुपारी. नाइन्थ वन इज लेक. LAKE. लेक. लेक का मतलब होता है झील. टेंथ वन इज चीपर. CHEAPER. चीपर. चीपर का मतलब होता है सस्ता. Chapter number 23. Home and abroad. Since morning, everybody has been running around at Zill's house. कि since morning मतलब कि सुबह से सब लोग झील के हाउस में रनिंग कर रहे थे. रनिंग मतलब यहाँ पर भाग दौड़ कर रहे थे. हर एक लोग अपना काम में बिजी थे. Arvind uncle and his family were coming home after 5 years. अरविंद अंकल और उनकी फैमिली आ रही थी. कहाँ पर? यहाँ पर झील के घर पर. कितने साल के बाद? 5 years के बाद. 5 years ago अरविंद अंकल गॉट अ जॉब इन अबू धाबी. कि 5 years ago मतलब 5 साल पहले अरविंद अंकल को जॉब मिली. कहाँ पर मिली? अबू धाबी में. सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर. कि तब से वो वहीं पर रहते थे. Zil and her father went to the airport to receive them. झील और उसके पापा कहाँ पर गए? एयरपोर्ट पर गए उन लोगों को लेने के लिए. आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज. कि प्लेन लैंडेड हुआ उसके बाद क्या होता है? पैसेंजर को थोड़ी देर वेट करना पड़ता है. क्यों वेट करना पड़ता है? ताकि वो अपना लगेज का मतलब होता है सामान कलेक्ट करने के लिए. At last, Arvind uncle, Neeta auntie and their children could be seen coming out. फिर लास्ट में क्या होता है? अरविंद अंकल, उनकी वाइफ का नाम है नीता. यहाँ पर क्या लिखा है? नीता आंटी और उनके बच्चे बाहर आते हुए दिखाई दिए. How big Hensi and Pearl have grown, father said. पापा बोलते हैं कितने बड़े हो गए हैंसी और पल. So many suitcases and bags were loaded into the taxi and everyone was on the way to Zill's house. कि ढेर सारी suitcases थी और बैग थी जो लोडेड मतलब कि भर गई थी पूरी टैक्सी में. और सब लोग कहाँ पर निकले? घर की तरफ निकले. किसके घर पर जा रहे थे? यस, झील के घर की तरफ. Hensi, you must be very tired after such a long journey. Father told me that Abu Dhabi is far from India, said झील. तो यहाँ पर झील क्या बोलती है हैंसी को? हैंसी को ऐसा बताती है कि तुम इतनी लंबी सफर के बाद तुम थक गई होगी. मेरे पापा ने ऐसा बताया कि इंडिया से अबू धाबी बहुत दूर है. We are not tired. कि हम टायर्ड नहीं हुए. Even though it is a far, our flight took only 2 hours. कि हाँ वो बहुत दूर है लेकिन हमारी फ्लाइट ने सिर्फ 2 घंटे ही लिए. The plane flies very fast, said हैंसी. हैंसी बताती है कि प्लेन बहुत फास्ट रन करता है. झील was surprised. झील ये बात सुनकर सरप्राइज हो गई. She remembered that when she had gone on school trip to Delhi, they had spent almost 20 hours in the train. कि वो सोचती है, वो याद करने लगती है कि वो स्कूल की ट्रिप में गई थी. कहाँ पर गई थी? दिल्ली में गई थी. तब उसने क्या किया था? 20 घंटे तो सिर्फ ट्रेन में ही बिताए थे. And on the map, जूनागढ़ and दिल्ली seem quite near. और मैप ने उसमें देखा था तो उसको लगा कि जूनागढ़ और दिल्ली के बीच में तो कोई दूरी नहीं है, बहुत नजदीक दिखा उसको. झील, हैंसी एंड पर्ल चैटेड ऑल द वे टू होम फ्रॉम द एयरपोर्ट. यहाँ पर झील, हैंसी और पर्ल तीनों मिलकर एयरपोर्ट से लेकर जब तक वो घर पर पहुंचे तब तीनों क्या करते हैं? चैटेड मतलब कि बातचीत करते रहते हैं. झील रिमेम्बर्ड हाउ मच फन शी हैड
ऑन हर स्कूल ट्रिप। जिल याद करती है कि उसने कितना मजा किया था अपनी स्कूल ट्रिप के दौरान। शी वॉन्टेड हेंसी टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी, कि वो चाहती थी कि हेंसी उसे सारी चीजें बताए जो उसकी ट्रिप रही है अबू धाबी की उसके बारे में। Sand all around. You have seen many interesting things from the plane, isn't it? Asked Zil. तो यहाँ पर जिल पूछती है कि तुमने तो प्लेन में से बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स देखी होगी। Most of the time we saw only clouds because the plane was flying so high. कि most of the time मतलब कि ज्यादातर तो हमने क्या देखा, क्लाउड्स ही देखे। क्लाउड्स का मतलब कि बादल ही देखे, क्योंकि प्लेन है वो बहुत हाई फ्लाई कर रहा था। इवन हायर देन द क्लाउड्स, को बताते हैं कि हायर इस तरह से फ्लाई कर रहा था, क्लाउड से भी ऊपर। सेड हेंसी, बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वेर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज, कि वो इतना ऊपर उड़ा उससे पहले हमने देखा कि वो कहाँ पर चल रहा था, सैंडी एरियाज में फ्लाई कर रहा था। It was sand, but the color of sand kept changing. कि वो सैंड ही था लेकिन सैंड का जो कलर है वो चेंज होता रहा था, जैसे कि वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। We saw mountains made of only of sand, कि हमने माउंटेन्स देखे जो किससे बने हुए थे, सिर्फ सैंड से बने हुए थे। They are called sand dunes. उसे क्या कहा जाता है, सैंड ड्यूज कहा जाता है। Added पल, ऐसा पल बताता है। I have seen sand only at the seashore, said Zil. Zil बता दिया कि मैंने तो सैंड देखी है, रेत देखी, लेकिन कहाँ पर देखी है, सीशोर। सीशोर का मतलब होता है दरिया किनारा। Then you should come to visit us, said अरविंद भाई। तब वहां पर अरविंद भाई बोलते तभी तो तुम्हें हमारे घर पर वहां पर अबू धाबी आना चाहिए ये सब देखने के लिए। The countries around Abu Dhabi are located in a desert area. जो countries located near Abu Dhabi में वो सारी desert area में ही है। Even if one drives a little away from the city, one can see miles and miles of sand. कि अगर आप थोड़ा ही ड्राइव करके सिटी से बाहर निकलोगे तो आप माइल्स और माइल्स तक क्या देखोगे, सिर्फ सैंड को ही देख पाओगे। नो ट्रीज, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड। कि नो ट्रीज मतलब कि ट्रीज भी नहीं है, कहीं पर ग्रीनरी नहीं है, सिर्फ क्या है, सैंड ही सैंड है। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आवर होम इन गुजरात, सेड नीता आंटी। तो यहाँ पर नीता आंटी क्या बताती है, को ड्रीम करती थी कि याद करती थी थिक ग्रीनरी, कूल वाटर मतलब कि ठंडा पानी, जो कहाँ पर है, हमारे गुजरात में, हमारा जहाँ पर घर है उसके आसपास। सेड नीता आंटी। I am so happy to see all this after such a long time. कि वो बोलते हैं नीता आंटी कि मैं बहुत खुश हूँ ये सारी चीज इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद देख कर। The children have almost forgotten how they feel when it rains. कि बच्चे तो भूल ही गए हैं कि जब बारिश होती है तब क्या होता है और कितना मजा आता है और क्या फील होता है। You know it ऑलमोस्ट नेवर रेन इन द डेजर्ट एरियाज, कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट की डेजर्ट एरिया में बारिश ही नहीं होती। वाटर इज रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर, कि वहां पर वाटर है वो बहुत प्रीशियस है। नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पोन्स, कि वहां पर रेन भी नहीं होती, रिवर्स भी नहीं है, लेक्स भी नहीं है और पोन्स भी नहीं है। इवन बिलो द ग्राउंड देर इज नो वाटर, कि ग्राउंड के अंदर भी पानी नहीं है, जमीन के अंदर भी पानी नहीं है। बट देर इज अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल, लेकिन जो ये सैंडी सॉइल है उसके अंदर बहुत सारा क्या है, ऑयल है। सो पेट्रोल इज इजीली अवेलेबल इन दीज कंट्रीज, तो इस कंट्रीज में पेट्रोल है वो इजीली अवेलेबल होता है। एडेड पल, ऐसा पल बताती है। इन फैक्ट पेट्रोल इज चीपर दैन वाटर, सेड अरविंद अंकल। अरविंद अंकल ऐसा बताते हैं कि पेट्रोल और वाटर के कंपैरिजन में जाए तो पेट्रोल है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत चीपर रेट में अवेलेबल है, ऐसा अरविंद अंकल बताते हैं। बाय दिस टाइम ऑल रीच झील्स हाउस, सब लोग बात करते करते कहाँ पर पहुंच गए, झील के घर पर पहुंच गए। हेंसी एंड पल वे सरप्राइज टू सी सो मेनी फ्रूट ट्रीज। हेंसी और पल यहाँ पर पहुंचे बहुत सारी फ्रूट की ट्रीज देखकर वो दोनों सरप्राइज हो गए। कोकोनट्स, बनानास, जैक फ्रूट, पपैया, बीटल नट, ये सारी ट्रीज थी। सो मेनी काइंड ऑफ ट्रीज, की कितनी अलग अलग टाइप की ट्रीज थी। पल सेड
वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर की पल बताते हैं कि वहां पर तो हम सिर्फ एक ही टाइप की ट्री देखते थे, द डेट पाम्स। कौन सी ट्री? वो डेट पाम की ट्रीज, बिकॉज इट इज द ओनली वन दैट कैन बी ग्रोन इन द डेजर्ट, की एक वही ट्री है जो डेजर्ट में ग्रो हो सकती है। नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, नीता आंटी अनपैक देयर बैग्स। वो आके एक घर पर सबको मिले और थोड़ी देर के बाद क्या किया, नीता आंटी ने अपनी जो बैग्स है उसको अनपैक्ड मतलब कि ओपन किया। दे हैड ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन, वो सब लोगों के लिए गिफ्ट लेके आए थे। दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, उन लोगों ने सबको डेट्स दिखाने के लिए। द डेट्स वेर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, डेट्स थी वो बहुत स्वीट और बहुत टेस्टी थी। पर्ल शोड झील सम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, पर्ल ने झील को क्या दिखाया, वहाँ की कुछ नोट्स दिखाई और कॉइन्स दिखाए। हेंसी एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज्ड इन अबू धाबी इज कॉल्ड दिरहम, हेंसी ने एक्सप्लेन किया जो मनी वो इस्तेमाल करते हैं अबू धाबी में उसे क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। जैसे हम इंडिया में क्या यूज़ करते हैं, रुपीस बोलते हैं, उस तरह से वहाँ पर क्या बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं। इट हैड सम राइटिंग इन देयर लोकल अरेबिक लैंग्वेज, उसके अंदर कुछ अपनी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है अरेबिक, उसमें उस लैंग्वेज में लिखा गया था। दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड, और उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी दिखाए जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर उनका घर था अबू धाबी में, उस जगह के बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी दिखाए। अरविंद अंकल गेव ज़ील अ ग्लोब, अरविंद अंकल ने ज़ील को क्या दिया, ग्लोब दिया। देखो बच्चों इसे ग्लोब कहते हैं। ही से ज़ील वाई डोंट यू फाइंड अबू धाबी ऑन दिस ग्लोब, वो ज़ील को बोलते हैं कि ज़ील तुम इस ग्लोब में अबू धाबी क्यों फाइंड आउट नहीं करती। एंड वेयर इज गुजरात, और फाइंड आउट करो कि गुजरात भी कहाँ पर है। द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब, बच्चे को है उनको एक ग्लोब देखकर मज़ा आया और अलग अलग जगह है उसमें ढूंढने का भी उनको मज़ा आया। झील फाउंड दिल्ली एंड जूनागढ़ ऑल्सो, झील ने ग्लोब में क्या फाइंड आउट किया, दिल्ली और जूनागढ़ भी फाइंड आउट करके दिखाए। इन द इवनिंग एवरीवन सैट ऑन द वेरांडा एंजॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, की इवनिंग के टाइम पर सब लोग कहाँ पर बैठे, वेरांडा में बैठे और एंजॉइंग द ब्रीज मतलब कि पवन चल रही थी उसको एंजॉय कर रहे थे और फोटोग्राफ्स देख रहे थे। दे शो दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग्स वेर टॉल विथ मैनी स्टोर्स एंड बिल्ड ग्लास विंडोज, उन लोगों ने देखा कि अबू धाबी में बिल्डिंग्स बहुत लंबी लंबी है और बहुत सारे माल की है और बड़े बड़े ग्लास के विंडोज है। झील सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू दीज बिग विंडोज, तब झील क्या बोलते हैं कि अच्छा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है तो वहाँ पर तो आपको इस विंडो में से बहुत ठंडी हवा आती होगी। अरविंद अंकल सेड, अरविंद अंकल सब क्या कहते हैं, वी कैन नॉट ओपन द विंडोज बिकॉज ऑफ हीट, कि हम लोग वहाँ पर विंडोज ओपन ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत हीट होती है। इट इज़ एयर कंडीशनर इनसाइड ऑल हाउसेज, की हर एक घर में क्या होता है, एयर कंडीशनर्स होते हैं। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट, जैसे कि वहाँ पर कैसा वेदर है, बहुत हॉट वेदर होता है। पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप, वहाँ पर लोग क्या पहनते हैं, लूज कॉटन के कपड़े पहनते हैं। देमसेल्व्स फुल्ली कवर्ड, इवन द हेड इज़ ऑल्सो कवर्ड, कि वहाँ पर अपना बॉडी तो कवर करके रखते हैं लेकिन अपना हेड है वो भी कवर करके रखते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ द सन, उससे किससे प्रोटेक्ट करता है, जो स्ट्रॉन्ग हीट होती है सन की उससे। देखो बच्चों यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह से उन वहाँ के क्लोथ्स है और किस तरह से उनका हेड कवर किया जाता है। झील एंजॉयड लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्रीज फ्रॉम हर कजिन्स, झील ने सब देखकर ये पिक्चर्स देखकर और सारी चीज़ें जानकर दूसरी कंट्रीज़ के बारे में अपने कजिन के पास से उसको बहुत अच्छा लगा और उसने बहुत एंजॉय किया। शी कॉन्स्टेंटली केप्ट कंपेयरिंग हर सिटी विद द थिंग्स दैट दे हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट अबू धाबी, तो यहाँ पर क्या करती है वो कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली वो कंपेयर करती है खुद का सिटी और जो उसके कजिन ने डिस्क्राइब किया है अबू धाबी, उन दोनों को कंपेयर करने में ही सोचती रहती है कि हाँ यहाँ पर ऐसा है हमारे यहाँ पर और अबू धाबी में तो इस तरह से हैं।
शी डिसाइडेड दैट शी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट आबू धाबी फॉर हर क्लास। फिर उसने डिसाइड किया, मतलब कि सोच लिया कि वो एक प्रोजेक्ट बनाएगी, किसके बारे में, आबू धाबी के बारे में, उसके क्लास के लिए।